हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रेम ठाकुर और आज मैं आपके सामने बहुत ही इमेजिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं जिसका नाम है ब्रेन। ब्रेन के बारे में आज हम पूरी डिटेल में जानेंगे कि ब्रेन होता क्या है, इसकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, लोकेशन, टाइप्स, पार्ट, ये सभी आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आप मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन पाते रहें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ब्रेन ब्रेन क्या होता है? ब्रेन कंट्रोल सेंटर ऑफ बॉडी, सीएनएस मेन कंपोनेंट मेनली मेड अप ऑफ न्यूरॉन सेल। ब्रेन हमारे बॉडी के सभी फंक्शन को कंट्रोल करता है, बाहरी दुनिया से जानकारी की व्याख्या करता है, यह संदेशों को इस तरह से इकट्ठा करता है जो हमारे लिए अर्थ रखता है और उस जानकारी को हमारी स्मृति में संग्रह करके रखता है। तो ब्रेन के बारे में हमने शॉर्ट इंट्रोडक्शन जाना है। अब आइए जान लेते हैं कि ब्रेन के कौन कौन से टाइप्स हैं। ब्रेन को समझने के लिए 3 टाइप्स में बांटा गया है। फोर ब्रेन जिसको कहते हैं प्रोजेंसेफेलॉन, मिड ब्रेन जिसको कहते हैं मेजर सेफेलॉन और हिंड ब्रेन जिसको कहते हैं रोम्बेनसेफेलॉन। फोर ब्रेन के भी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं, टेलेनसेफेलॉन, डाइनसेफेलॉन। टेलेनसेफेलॉन का एक पार्ट है जिसे कि हम कहते हैं सेरेब्रम। अब आइए जान लेते हैं सेरेब्रम क्या है। सेरेब्रम मेड अप ऑफ ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर से बना होता है सेरेब्रम। 2 हेमिस्फीयर जॉइंटेड बाय कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम से 2 हेमिस्फीयर जॉइंट रहता है। ईच हेमिस्फीयर डिवाइडेड बाय लोब्स बाय फीजर। हर एक हेमिस्फीयर लोब्स में बटा होता है, डिवाइड होता है। एंड जो ग्रे मैटर होता है वो न्यूरॉन सेल का बना होता है और आउटर लेयर होता है ग्रे मैटर। एंड जो वाइट मैटर बना होता है वो एक्सॉन एंड माइलिन शीथ का बना होता है, जो इनर पार्ट होता है, इनर लेयर होता है। ठीक है, इसके बाद में आइए जान लेते हैं हम सेरेब्रम के लोब्स के बारे में। फ्रंटल लोब्स का क्या काम है? ये मोटर एरिया कहलाता है जिसका वर्क होता है, फंक्शन होता है चलना, भागना, दौड़ना, है ना। इसके बाद में पैराइटल लोब, यह सेंस करता है, सेंसरी का काम करता है यह। इसके बाद में है ऑक्सीपिटल लोब, यह लोब देखने में सहायक होता है, विजुअल करने में सहायक होता है। टेम्पोरल लोब, अब टेम्पोरल लोब का फंक्शन होता है सुनने में ये सहायक होता है। अब आइए जान लेते हैं कि सेरेब्रम में गायरी एंड सल्सी होते हैं। जो उभरा हुआ पार्ट होता है उसको गायरी कहते हैं एंड जो धंसा हुआ पार्ट होता है उसे सल्सी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं फोर ब्रेन के एक और पार्ट डायनसेफेलॉन के बारे में। डायनसेफेलॉन में कौन कौन से ग्लैंड, कौन कौन से पार्ट आते हैं? तो पहला है थैलेमस। थैलेमस का क्या फंक्शन है, यह कहाँ लोकेटेड होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। यह हाइपोथैलेमस के सामने की तरफ और सेरेब्रम के नीचे की ओर स्थित होता है। यह इसका फंक्शन क्या है, आइए अब इसका फंक्शन जान लेते हैं। इसका फंक्शन क्या है, जैसे कि यह आउटर एक्शन को परफॉर्म करता है। जैसा कि हम किसी गर्म वस्तु पर हाथ रख दिए और हाथ रखने के बाद में जब हमें पता चला कि वह वस्तु गर्म है तो तुरंत ही हम रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म करते हैं, मतलब तुरंत ही हम हाथ को हटा लेते हैं। क्यों? क्योंकि थैलेमस का वर्क होता है, यह तुरंत एक्शन, आउटर एक्शन को परफॉर्म करता है और तुरंत सिग्नल भेजता है सेरेब्रम में। ठीक है, तो सेरेब्रम तुरंत रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब आइए जान लेते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस के बारे में आइए जान लेते हैं। हाइपोथैलेमस इज स्मॉल एंड इम्पोर्टेंस एरिया लुक लाइक पी।
यह इम्पोर्टेंस एरिया होता है और पी मतलब मटर के जैसा दिखाई देता है। इसका लोकेशन क्या है? बिलो थैलेमस एंड अबाउ पिट्यूटरी ग्लैंड, थैलेमस के नीचे एंड पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर स्थित होता है। ठीक है, और यह मेड अप ऑफ न्यूरॉन टिश्यू एंड नर्व फाइबर से मिलकर बना होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? कीप्स बॉडी इन हेमियोस्टेसिस। इसके बाद में बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, प्यास लगना, इमोशनल कंट्रोल, ब्लड प्रेशर, बॉडी बैलेंस, प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, सेक्स ड्राइव, स्लीप साइकिल, वेट कंट्रोल आदि को यह मेंटेन करता है। और इसके कुछ रीजन भी होते हैं, 3 रीजन होते हैं। कौन कौन से रीजन होते हैं? एंटीरियर रीजन, एंटीरियर रीजन से CRH, TRH, GRH, PRH, GH, ऑक्सीटोसिन यह हार्मोन्स रिलीज होते हैं। फिर मिडिल रीजन होता है, मिडिल रीजन से ग्रोथ हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन्स सिक्रेट होता है। इसके बाद में तीसरा रीजन होता है पोस्टीरियर रीजन। पोस्टीरियर रीजन का वर्क क्या होता है? ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, इसके बाद में आइए जान लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड यह मास्टर ग्लैंड कहलाता है, ये मास्टर की तरह वर्क करता है, बाकी सभी ऑर्गन को ऑर्डर देता है। बॉडी के कई ग्लैंड को, बॉडी में कई इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, उनको सिग्नल देता है। यह थायराइड जैसे कि थायराइड ग्लैंड, ब्रेस्ट एंड एड्रिनल ग्लैंड ETC को यह सिग्नल देता है। पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स बनाती है और उन्हें सिक्रेट करती है एंड वह हार्मोन्स जाकर उन ग्लैंड पर वर्क करते हैं। ठीक है, इसके बाद में और उनसे एक नया वर्क करवाती है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके बाद में इसका लोकेशन देख लेते हैं। लोकेशन साइट्स इनसाइड सिडल लाइक स्ट्रक्चर सेला ट्रेस्का ऑफ स्कल। साइज वेरी स्मॉल होता है, वेट समथिंग एवरेस्ट 500 से 900 मिलीग्राम का होता है। स्ट्रक्चर बिलो हाइपोथैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होता है। इसके 3 लोब्स होते हैं। एंटीरियर लोब्स एड्रीनो हाइपोफेसिस कहलाता है, पोस्टीरियर लोब यह न्यूरो हाइपोफेसिस कहलाता है, और इंटरमीडिएट लोब। तो एंटीरियर लोब से कौन कौन से हार्मोन्स इससे रिलीज होते हैं? तो एड्रीनोकॉर्टिकॉइड जिसे हम ACTH शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, जो किडनी और कॉर्टेक्स में जाकर अपना वर्क परफॉर्म करता है। फिर इंडोर्फिन हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है। LH जिसका पूरा नाम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है, ओवरी और टेस्टिस में जाकर अपना वर्क परफॉर्म करता है। एंड इसके बाद में FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, यह भी ओवरी एंड टेस्टिस में जाकर वर्क परफॉर्म करता है। GH ग्रोथ हार्मोन्स बॉडी ग्रोथ करवाता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स ब्रेस्ट इन मिल्क फॉर्मेशन। ठीक है, इसके बाद में पोस्टीरियर लोब से कौन कौन से हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं? तो पहला हार्मोन्स है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, और दूसरा हार्मोन्स है वेसोप्रेसिन हार्मोन्स, है ना। इसके बाद में पीनियल ग्लैंड को थर्ड आई भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में यह मेलाटोनिन नामक हार्मोन्स सिक्रेट करता है, जो कि हमें रात के समय में सिक्रेट होता है। इसके बाद ये मेलाटोनिन हार्मोन्स ऐसा होता है कि यह हमारे बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स फील करवाता है। ठीक है, अब आइए जान लेते हैं हम। फोरब्रेन हो गया है, अब हम ब्रेन के सेकेंड पार्ट के बारे में जानते हैं। सेकेंड पार्ट है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन कॉन्टैक्ट फोरब्रेन टू हिंड ब्रेन फंक्शन ऑक्यूलोमोटर एंड ट्रोक्लियर नर्व आर लोकेटेड इन मिड ब्रेन, जो कि आई मूवमेंट का कार्य करती हैं। टेक्टम होता है इसमें डोर्सल पोर्शन में ऑफ मिड ब्रेन, मतलब डोर्सल पोर्शन में टेक्टम होता है जो विजुअल ऑडियोटरी रिफ्लेक्स कंट्रोल का वर्क करता है। इसके बाद में सेरेब्रल पेडंकल होता है, यह एंटीरियर पोस्चर में होता है, लार्ज नंबर ऑफ नर्व फाइबर से मिलकर बना होता है। कॉन्टैक्ट ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इसके बाद में सबस्टेंशिया निग्रिया, यह पिगमेंट देने का कार्य करता है। नर्व सेल मास प्रेजेंट होते हैं। रिलीज डोपामिन हार्मोन्स को रिलीज करता है एंड रेगुलेट मूड वॉलेंट्री एक्शन।
इसके बाद में आइए जान लेते हैं हिंडब्रेन के बारे में। हिंडब्रेन को रोम्बेनसेफेलोन भी कहते हैं। इसके दो टाइप्स हैं, कौन कौन से? मेलेनसेफेलोन और माइलेनसेफेलोन। मेलेनसेफेलोन में आपका पोन्स होता है जो कि ऑटोनॉमिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। यह सेरेब्रम एंड सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लंगटा को कनेक्ट करके रखता है। इसके बाद में आइए जान लेते हैं सेरेबेलम के बारे में। सेरेबेलम सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। यह बॉडी बैलेंस का कार्य करता है, मूवमेंट करने का कार्य करता है आपका सेरेबेलम। सेरेबेलम के बाद में आइए जान लेते हैं माइलेनसेफेलोन, जो कि हिंडब्रेन का दूसरा पार्ट होता है। माइलेनसेफेलोन में आता है मेडुला ऑब्लंगटा। मेडुला ऑब्लंगटा यह मोटर एंड सेंसरी का कार्य करता है। ब्रीथ रेट, हार्ट रेट, स्नाइजिंग रिफ्लेक्स एक्शन, यह कार्य करता है मेडुला ऑब्लंगटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।